वेलकम टू केम एक्सप्लोरर चैनल। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली लेक्चर 6 है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर दिया कैरेक्टर सीरीज के ऊपर। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पूरा प्ले लिस्ट। ओके नाउ ये जो केमिस्ट्री बेसिकली पार्ट ए, उसके बाद पार्ट बी होगा, 2 लेक्चर होगा। तो उसमें हम लोग पूरा ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री ऑर्गेनोलिथियम कैरोथर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग गेट और एज वेल एज नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट यहाँ पे बेसिकली है, देखो मिथाइल लिथियम, राइट। तो ये क्या करता है ना, मिथाइल लिथियम यू कैन से RLi, सो इट कैन एक्ट एज ए बेस, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एसिड है वो फर्स्ट जो पार्ट है MEli, वो क्या करेगा, यहाँ से H और एक से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है MEli, THF सॉल्वेंट में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो O माइनस, यहाँ पे आ जाएगा Li प्लस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड स्टेप, देन यू हैव MEli। अभी ये जो MEli है ना, वो अभी क्या करेगा, यहाँ पे तो कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, राइट, रिलेटिवली यहाँ पे उतना एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा, अभी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो बेस के तौर पे काम कर रहा है, सेकेंड जो पार्ट है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है, राइट। So we can say MEO minus Li plus, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, you have O minus, यहाँ पे Li प्लस आ जाएगा, Li प्लस अभी इधर चला गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो then Me3SiCl, then we can write like this way Me3SiCl। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो O माइनस है ना, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना O माइनस, उसका प्रोटेक्शन होगा बाय दिस ट्राइमिथाइल सिलेन, जिसको हम लोग TMS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइमिथाइल सिलेन, TMS। सो वी कैन से OTMS एंड वी कैन से OTMS, ठीक है। तो ये दो भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम लोग एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये जो पार्ट है ना, दिस आर नॉट स्टेबल अंडर एसिडिक कंडीशन, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसे निकल जाएगा, पूरा ऐसे करके ना इजीली वाटर निकल जाएगा। एंड फाइनली व्हाट यू हैव कार्बोनिल, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ना, ये उतना स्टेबल नहीं होता है। वन कार्बन के ऊपर अगर 2 OH और OTMS कोई भी रहेगा ना, अंडर एसिडिक कंडीशन इज नॉट अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ये इमीडिएटली क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर एसिडिक कंडीशन ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बोनिल, कीटोन कंपाउंड बैक हो जाएगा। सो द इंफॉर्मेशन, द मैसेज इज दैट ये जो एल्काइल रिएजेंट, एल्काइल लिथियम रिएजेंट, वो बेस के तौर पे भी काम कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम कर सकता है। इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम कर रहा है एंड इस स्टेप में बेस के तौर पे काम कर रहे हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट इज दैट हमने स्टार्ट किया एसिड से, एट द एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कीटोन, राइट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ओके, नाउ नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ओके नेक्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे, ये भी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो यहाँ पे रिएजेंट है टार ब्यूटेल लिथियम, दैट मींस कोई एल्काइल लिथियम रिएजेंट। तो वो क्या कर सकता है, अभी यहाँ पे कोई एसिडिक का कोई स्टोरी नहीं है। दैट मींस कोई भी अगर ऐसा ग्रुप है ना, R हैलाइड, कोई भी R हैलाइड रहेगा ना, तो कोई भी अगर हम लोग लिथियम रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या होता है ना, इजीली ना ये हैलाइड CX बॉन्ड Cl में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। दैट मींस यहाँ पे लिथियम एक्सचेंज होता है। ये जो C आयोडाइड हैलाइड बॉन्ड है, ये बॉन्ड इजीली क्या करता है, लिथियम के साथ एक्सचेंज करता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। दैट मींस वन टू थ्री, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, सीधा मिथाइल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी अगर हम लोग इस जो टेम्परेचर है, इसको अगर हम लोग रूम टेम्परेचर में लेके जाएंगे, 20 डिग्री से रूम टेम्परेचर, राइट। तो इसको अगर हम लोग 20 डिग्री टेम्परेचर में ट्रीट करेंगे और यू कैन से रूम टेम्परेचर, तो क्या होगा ना, ये जो ग्रुप है ना, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये जो कार्बन है एक्चुअली ये नेगेटिव है और लिथियम पॉजिटिव है, राइट। तो ये क्या कर सकते हैं ना, लाइक सो 1 2 3 4 1 2 3 4, देन यू हैव डबल बॉन्ड। सो ये ना बेसिकली ना, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो ये बेसिकली 5 मेंबर रिंग के थ्रू, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं,
ये इजीली यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, राइट। देखो ये 5 मेंबर रिंग हो रहा है, राइट, 1 2 3 4 5 मेंबर्स साइक्लिक रिंग। सो दिस 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन के थ्रू इजीली यहाँ पे अटैक करेगा, और ये ओ यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे CH2 माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे CH2 माइनस हो जाएगा और लिथियम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से मिथाइल का स्टीरियोकेमिस्ट्री ये है, अबव द प्लेन है लेट्स से। तो बेसिकली देखो अगर ये होगा ना, तो बेसिकली ये अगर अबव द प्लेन होगा तो ये जो ग्रुप है ना वो कुछ इस तरह से होगा, वी कैन से CH2, राइट। तो यहाँ पे देखो उसके बाद अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो CH2 माइनस ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, एंड यहाँ पे ना जो बेसिकली सिलेक्टिविटी होगा वो सेम साइड में होगा। सो सीस का सिलेक्टिविटी 10 होगा, और ये कैसे 10 अगर सीस का होगा तो यहाँ पे आई थिंक ट्रांस का होगा 1। ट्रांस का मतलब सो दिस इज द सेम साइड, तो दिस इज द सीस। ट्रांस का मतलब ऑपोजिट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको erase कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, सिमिलरली देखो ये जो ग्रुप है, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। कोई भी अगर ऐसा साइक्लिक ग्रुप रहेगा, सॉरी एन, उसके साथ अगर बॉक रहेगा तो बॉक का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा होता है, टार्ट ब्यूटेट। तो ये जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं बॉक। तो अगर कोई ऐसा बॉक ग्रुप रहेगा वो क्या करता है ना, ये जो नाइट्रोजन का जो नेक्स्ट कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन है उसको एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स ये जो बेस है ना, ये इज ब्यूटाइल लिथियम, वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज ऐड होता है। तो अगर नेगेटिव चार्ज ऐड होगा तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पे लिथियम प्लस आ जाएगा। अब ये जब लिथियम यहाँ पे आ जाता है ना तो क्या होता है, लिथियम इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन ये लिथियम नेक्स्ट टू नाइट्रोजन, नेक्स्ट टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो नेक्स्ट कार्बन है यहाँ पे आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन। क्लियर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे अगर बॉक नहीं रहता तो ये केमिस्ट्री नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन ये जो ग्रुप है ये बेस के तौर पे ऐसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज ऐड होता है वो नेगेटिव चार्ज गेट स्टेबलाइज्ड बाय दिस 5 मेंबर कोऑर्डिनेशन, राइट। सो दिस इज बेसिकली योर 5 मेंबर, सी 1 2 3 4 5। सो दिस इज 5 मेंबर कोऑर्डिनेशन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में बेसिकली यू हैव दिस, इट इज नॉट लाइक 5 मेंबर। अगर ये हम लोग 6 मेंबर भी यूज करेंगे तो भी ये सेम केमिस्ट्री एप्लीकेबल होगा, ठीक है। 6 मेंबर भी लेंगे ना तो भी यहाँ पे लिथिएशन होगा, ठीक है। सो वी कैन नॉट से दिस इज ऑर्थोलिथिएशन बिकॉज दिस इज नॉट द एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बॉक डाल देंगे तो यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, ठीक है। अभी ना यहाँ पे बिकॉज दिस इज द साइक्लिक रिंग तो इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो इन जनरल बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। अभी देखो ये जो ग्रुप है ना ये ऐसे करके ना CO ऐसे करके कोऑर्डिनेशन में है, तो इसलिए इसका सिलेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। उसके बाद अगर हम लोग सिमिलर तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल, दैट मींस अगर हम लोग PH CO PH यूज करेंगे तो ये जो नेगेटिव है ना वो जाके डायरेक्ट क्या अटैक करेगा, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? ओके, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। ऑलराइट, नाउ जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो बॉक तो नहीं है बट यहाँ पे क्या है, CSN, राइट। CSN बॉन्ड है, टीन का, SN मींस टीन एंड कार्बन का बॉन्ड है। तो इस वाले सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली ये जो ग्रुप है वो क्या करता है, CSN बॉन्ड को रिप्लेस करके वहाँ पे लिथियम आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग एन ब्यूटाइल लिथियम करेंगे तो ये टीन लिथियम एक्सचेंज होता है, बेसिकली एन यहाँ पे लिथियम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसका देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, बिलो द प्लेन, ये जो बॉन्ड है ये बिलो द प्लेन, तो लिथियम में बिलो द प्लेन आएगा। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे ना तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगा, दैट मींस इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो रिटेन रहेगा, सो वी कैन से रिटेंशन, राइट। इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो नीचे है तो ये नीचे ही है, बट और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इसका इन्वर्शन भी हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे क्यों हो रहा है, पहले जो केस था वहां पे नहीं हो रहा था बिकॉज वहां पे कोऑर्डिनेशन था, राइट। बॉक के साथ लिथियम का कोऑर्डिनेशन था, तो इसलिए उसका उस केस में एक प्रोडक्ट मेजर आ रहा था, बट यहाँ पे दोनों मिक्सर आ रहा है, एक नीचे और एक ऊपर। सो
जब ये ऊपर आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्शन, चेंज हो रहा है ना, right, similar to SN2 type of reaction, right? Okay, so that will be C and D, whatever you want. Okay, now जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज द सल्फर इलाइड, ठीक है। जो कोरे चैकोप्सी रिएक्शन है, रिएजेंट है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट। जो फर्स्ट जो रिएजेंट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द एज डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH2 माइनस, दिस इज द प्लस, ठीक है। तो ये एक रिएजेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, एंड सेकेंड रिएजेंट इज योर CH3 AS प्लस CH3 CH2 माइनस। तो ये दो रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस टू आर सल्फर इलाइड, ठीक है। तो ये जो दो रिएजेंट है, ऑलराइट, तो ये बेसिकली सल्फर इलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप का इलाइड हो सकते हैं, वन इज योर डाइमिथाइल सल्फोक्सोनियम इलाइड, मिथाइल है, मिथाइलाइड समथिंग लाइक दैट, ओके। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोनियम नॉर्मल, ओके। सो द डिफरेंस इज दैट दिस इज द सल्फोनियम एंड दिस इज सल्फोक्सोनियम, ठीक है, ओके। नाउ ये जो दो इलाइड है, इलाइड देखो यहाँ पे सल्फर का पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। नाउ इसका रोल क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा ग्रुप अगर रहेगा कार्बोनिल ग्रुप, दैट मीन्स सिंपल कार्बोनिल, अगर हम लोग पहले बात करेंगे, कोई भी ऐसा अगर ग्रुप रहेगा, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर पीएच एंड दिस इज योर पीएच, ठीक है, और एक यहाँ मैं कार्बन लगा देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे ना इसको इस रिएजेंट को हम लोग ऐड करेंगे, और इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, ठीक, तो क्या होता है ना, इस केस में क्या होता है, पीएच ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इस केस में भी इसका मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। दैट मीन्स दोनों केस में क्या होता है ना, ये जो मिथाइल ये जाके यहाँ पे अटैक करता है, वो माइनस होता है, ठीक है। जब वो माइनस होता है, कर देता हूँ मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, वो माइनस, ये CH2 है, उसके बाद सल्फर प्लस है, दो मिथाइल O, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जाके ना यहाँ पे अटैक करते हैं, तो ये इसको निकल जाता है, सो आपका दैट हमारा ये प्रोडक्ट मिलता है। सेम मैकेनिज्म इसके लिए भी होता है, ठीक है। तो ये जो एडिशन है ये बेसिकली 1 to एडिशन है, राइट, जो काइनेटिकली फेवरेबल है, 1 to एडिशन काइनेटिकली फेवरेबल, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ जो नेक्स्ट केस है, तो ये बेसिकली 1 to एडिशन कर रहा है, दोनों रिएजेंट 1 to एडिशन करता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग जो मेटेरियल है इसको अगर हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे ना अगर हम लोग ये रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ये सल्फोक्सोनियम रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा ना, ये जाके ना मेजरली मैक्सिमम केस में क्या होता है, यहाँ पे अटैक करते हैं। जब यहाँ पे अटैक करते हैं करेगा तो क्या होगा, बेसिकली you have O minus pH, ठीक है। सो दिस इज द CH2 सल्फर प्लस डबल बॉन्ड O मिथाइल मिथाइल, उसके बाद ये जाके यहाँ पे जाके अटैक करते हैं और ये निकल जाता है। फाइनली एट द एंड जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली 1,4 एडिशन हो रहा है, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है 1,4, और यू कैन से देखो अल्फा बीटा में एक इपॉक यू कैन से साइक्लोप्रोपेन रिंग जनरेट हुआ है। सो दिस इज द 1,4 एडिशन, जो बेसिकली थार्मोडायनामिकली फेवरेबल होता है, थार्मोडायनामिकली जो बेसिकली फेवरेबल होता है, राइट। ओके, नाउ जो नेक्स्ट कंडीशन सेम स्टार्टिंग मटेरियल में अगर हम लोग ये रिएजेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल सल्फोनियम, अगर हम लोग यहाँ पे डाइमिथाइल सल्फोनियम रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है,
ये जो डाइमिथाइल सल्फोनियम दिस इज द वेरी वेरी सिलेक्टिव फॉर द 1 2 एडिशन ओनली। दैट मीन्स यहाँ पे 1 2 एडिशन, 1 2 का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, तो ओनली 1 2 एडिशन होगा। दैट मीन्स डबल बॉन्ड का कुछ नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे 1 2 एडिशन होगा ऐसे करके, ठीक। फिर O माइनस होगा, O माइनस जाके यहाँ पे अटैक करेगा तो इसको यहाँ पे निकल जाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज द बेसिकली 1 2 एडिशन। तो हम लोगों को बस यहाँ पे इसको याद रखना है क्या, बेसिकली ये जो रिएजेंट है ये बेसिकली ओनली 1 2 एडिशन करता है, ठीक है। 1 2 एडिशन इज योर काइनेटिकली फेवरेबल एडिशन। एंड ये जो सल्फोक्सोनियम रिएजेंट होता है सल्फरडिलाइट, वो 1 2 एडिशन भी करते हैं, 1 4 एडिशन भी करता है। बट कोई भी स्टार्टिंग कंपाउंड में अगर अल्फा बीटा कंजुगेशन रहेगा तो वो प्रेफरेंशियली 1 4 एडिशन ही करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? सो बेसिकली ये 1 4 भी करता है प्लस 1 2 भी करता है, बट कोई भी रिएजेंट में अगर 1 4 लाइक दिस 1 4 एज वेल एज 1 2 का पॉसिबिलिटी रहेगा तो ये रिएजेंट 1 4 प्रेफर करता है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन गेट एज वेल एज सेफ नेट में आते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। मैं स्पीड कर देता हूं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है एल्काइल लिथियम रिएजेंट है, तो ये क्या कर सकते हैं ना, बिकॉज दिस इज द सल्फर, तो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है। तो ये जो हाइड्रोजन है ना ये रिलेटिवली एसिडिक होता है। अभी क्यों एसिडिक होता है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये जो हाइड्रोजन होता है ना ये रिलेटिवली एसिडिक होता है। अभी ये क्यों एसिडिक होता है, बिकॉज यहाँ से अगर प्रोटॉन को लेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकते हैं, सल्फर का जो वैक्यूम डी ऑर्बिटल है उसके साथ थोड़ा कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, इसलिए ये जो एनाइन होता है ना वो रिलेटिवली स्टेबल होता है। उसके बाद देखो क्या है, यू हैव एलाइल ब्रोमाइड, राइट, दिस इज द एलाइल कार्बन, तो ये जाके यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? लुक्स बैड। उसके बाद देखो क्या है, सो दिस इज द ई। उसके बाद क्या है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्करी मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली मार्करी यहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद ऐसे करके इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, ये बेसिकली एल्डिहाइड में बैक करता है CHO, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये जो कार्बन है ये बेसिकली CH हो जाता है, वी कैन राइट लाइक दिस वे। शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, ठीक है। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक्सेप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस टाइप का कोई अगर सिस्टम रहेगा तो अगर कोई भी लिथियम रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन जो है ये रिलेटिवली सम अमाउंट ऑफ एसिडिक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन को इजीली ये बेस एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिथिएशन हो जाता है। दैट मीन ऐसे करके यहाँ पे लिथियम आ जाता है, ठीक है। सम अमाउंट ये एसिडिक होते हैं बिकॉज ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट के रीजन में, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद देखो बिकॉज दिस इज द G, उसके बाद देखो इसको हम लोग करते हैं, यहाँ बेसिकली एल्डिहाइड है, तो यहाँ पे अगर हम लोग CHO ये एल्डिहाइड यूज करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव जगह यहाँ पे अटैक करेगा, वेरी सिंपल। सो फाइनली क्या होगा, OCH3, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, कार्बन में OH 1 2 3 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो एसिड। अच्छा, एसिड में क्या होगा, एसिड मीडियम में क्या होगा, ये जो पार्ट है ये इजीली एसिड के साथ रिएक्ट करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेप वाइज कर देता हूँ। OCH3 प्लस, राइट। उसके बाद क्या होगा, वाटर जाके यहाँ पे अटैक करेगा, सो फाइनली वी विल हैव दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल आंसर, राइट। ओके, सो दैट विल बी योर आई। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है ना, नेक्स्ट जो पार्ट है, सो दिस इज वेरी सिंपल, एलाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पे जाके क्या, ये नेगेटिव जगह यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे, OCH3 1 like this, right,
उसके बाद अगर हम लोग एसिड से ट्रीट करेंगे या फिर एसिडिक मीडियम में ट्रीट करेंगे तो सिमिलरली ये जो ग्रुप है वो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल में कन्वर्ट होगा थ्रू दिस मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस डिहाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। मैं एक स्टेप को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, सो दैट विल बी फाइनल आंसर, ओके। तो ऐसे करके हम लोग इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम है, मैं करा देता हूँ यहाँ पे, और एक प्रॉब्लम बाकी है, ठीक है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। नाउ यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन इज योर दिस बिकॉज नेक्स्ट टू द नाइट्रो ग्रुप, राइट। तो बेस अगर हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये जो बेस है एमीन, वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और वी कैन राइट लाइक इट दिस वे, राइट। राइट, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट है, देखो यहाँ पे क्या है, यू हैव अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप, राइट। तो क्या होगा, बेसिकली O माइनस इधर आएगा और ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे 1,4 एडिशन होगा अंडर दिस रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। सो 1 2 3 1 2 3, तो ये बेसिकली पहले इनोलेट जनरेट होगा, फिर वो इनोलेट जाके बैक कर जाएगा, ठीक है। तो यही होगा, ओके। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बेसिकली टाइटेनियम मीडिएटेड रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो टाइटेनियम ये जो रिएजेंट है, ये बहुत ही फेमस रिएजेंट है, इसको हम लोग यूज करके कोई भी नाइट्रो ग्रुप अगर आएगा, सी नाइट्रो, सी कार्बन नाइट्रो बॉन्ड को हम लोग इजीली कार्बोनिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज अनदर नेम इज कॉल्ड नेप रिएक्शन, ठीक है। ये नेप रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, बट सिमिलर तरीके से हम लोग टाइटेनियम क्लोराइड यूज करके भी इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है। उसके बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, इंस्टेड ऑफ नाइट्रो ग्रुप हम लोगों को कार्बोनिल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेस है, अभी बेस अगर हम यूज करेंगे ना, देयर इज सेवरल पॉसिबिलिटी, ठीक है। बेस इस प्रोटॉन को भी ले सकते हैं, इस प्रोटॉन को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेस अगर इस प्रोटॉन को लेगा, जैसे इस प्रोटॉन को, तो क्या होगा, ये बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सो 1 2 3 4 5, सो देयर इज अ 5 मेंबर रिंग हो सकते हैं यहाँ पे, OH, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अंडर दिस कंडीशन ये इजीली यहाँ से डिहाइड्रोलिसिस हो जाएगा, बिकॉज ये अगर डिहाइड्रोलिसिस होगा, उसके बाद क्या जनरेट होगा, अल्फा बीटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, राइट। देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड ग्रुप है, डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में है, बिकॉज ऑफ दिस स्टेबलाइजेशन ये इजीली डिहाइड्रोलिसिस हो जाएगा, राइट। देयर इज अ रीजन, ओके। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट है, दिस इज अ मेटल मीडिएटेड हाइड्रोजनेशन। सो ये जो रिएजेंट है, ये मेटल सरफेस में जो हाइड्रोजनेशन होता है वो सेम साइड से होता है, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे घुमा के भी दे सकता था, और यू कैन से लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, राइट। तो मैं पहले इसका बात बोल देता हूँ। अगर हम लोग मेटल मीडिएटेड, ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम लोग कोई भी मेटल मीडिएटेड हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो मेटल सरफेस में सेम साइड से जाता है, बिकॉज सेम साइड से अगर जाएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड का जो हाइड्रोजनेशन होगा, तो ये हाइड्रोजन सेम साइड से जाएगा। तो अगर सेम साइड से जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली इसका जो हाइड्रोजनेशन होगा, देखो ये सेम साइड से 2 हाइड्रोजन जा रहा है, सो दैट मीन्स इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो सीस हो रहा है, क्लियर हो गया। सो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हम लोग लिथियम लिक्विड अमोनिया देंगे तो क्या होगा, लिथियम लिक्विड अमोनिया देंगे तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होगा, एक तो यहाँ पे रिएक्शन होगा, सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस होगा, ठीक है। तो ये होम टास्क है। सो व्हाट विल बी द आंसर, इंस्टेड ऑफ अगर हम लोग ये रिएजेंट यूज ना करके अगर हम लोग ये रिएजेंट यूज करते हैं तो इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस इज द होम टास्क, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये जो पार्ट है, यहाँ पे अगर हम लोग लिथियम लिक्विड अमोनिया डाल दें तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। Now if you like this video, please share with your friend and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much for watching this video.